मालिक, आपको खबर मिली क्या? क्या? मल्लिका अर्जुन के बेटे सूर्या के लिए शहर में लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? आप समझते क्यों नहीं है? मल्लिका अर्जुन का इकलौता बेटा है सूर्या। उनके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है। हमारे घर में लड़की होते हुए कोई और उनके घर की बहू बने, ये हम होने नहीं देंगे। क्या? तू ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल पते की बात कर रहा हूँ। हमारी नंदिनी बिटिया का मल्लिका अर्जुन के बेटे सूर्या के साथ भी रिश्ता हो सकता है ना? मल्लिका अर्जुन के साथ हमारा क्या रिश्ता है ये पूरा गांव जानता है, और तू चाहता है कि हम उनके साथ? देखिए, बेकार की बातें करके कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी मालिक का उनसे कोई रिश्ता नहीं है क्या? ये कौन है? मल्लिका अर्जुन के चचेरे जीजा हैं। मगर ये वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ लेकर उनके पास जाएंगे तो वो मना कर देंगे क्या? हम लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे? अरे बेटा, ना समझो की तरह क्यों बोल रहे हो? इस पूरे गांव में आप दोनों का ही तो दबदबा है। मगर मल्लिका अर्जुन की बात की जाए तो पूरा गांव उन्हें भक्ति से उन्हें प्रणाम करता है, और तुम्हारे पिताजी भी कम नहीं है। वही लोग इन्हें डर के मारे प्रणाम करते हैं। अगर दोनों मिल गए ना तो पूरा गांव भय और भक्ति से इनकी इज्जत करेगा। इनकी बात तो बिल्कुल सही है। हमारी बेटी की अच्छी जिंदगी के लिए हमें उनके घर जाकर रिश्ते की बात करनी चाहिए। रीति रिवाज के अनुसार लड़की का हाथ मांगने के लिए लड़के के घर वाले आते हैं, लेकिन आप तो नहीं आए, इसलिए हम ही आ गए। पुरानी बातें दिल में रखकर अगर आज हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए दोनों परिवार अलग हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ भुलाकर गांव वालों को साथ लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मुंह बंद कर। तेरा मेरा क्या रिश्ता है जो यहाँ रिश्ता लेकर आया है? उसे टूटे हुए कितने साल हो चुके हैं। फूल जैसी मेरी बहन को बहला फुसला कर उससे शादी करके उसे मार डाला, उसके बाद इस औरत को उठा लाया, और अब तू क्या चाहता है? मैं तुझसे रिश्ता जोड़ लूं? एक इंसान का चरित्र पता चलता है उसके चलन से। आज मेरी बहन की बरसी है। अगर तू उसे प्यार करता होता ना तो उसके लिए घर में पूजा प्रार्थना करता। आज मैं उपवास रखकर अपनी बहन की तिथि पर पूजा करवा रहा हूँ, और ऐसे वक्त पर पूरे गांव को इकट्ठा करके तू शादी की बात करने आया है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? सीधी तरह से तू यहाँ से चला जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सारे गांव वालों को अंदर बुलाने के बजाय तुम यहीं खड़े होकर के बात कर रहे हो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? जिस दिन मेरी बहन की जान तेरे घर में गई थी उसी दिन मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन तेरे बच्चों की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जो मैंने नहीं किया वो आज मुझसे मत करवा। जा यहाँ से। तुम मुझे जान से मारते या मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता, उसके बारे में मैं यहाँ बात करने नहीं आया हूँ। सीधी तरह से मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना। इस मल्लिका अर्जुन के घर की बहू बनने के लिए तेरी बेटी की योग्यता नहीं है, क्योंकि वो तेरी बेटी। मल्लिका अर्जुन, गलत किया तूने। इस विषकंठ का अपमान करके बहुत गलत किया तूने। मैं आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं रखता। बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए मल्लिका अर्जुन के आगे अपना सर झुकाकर खाली हाथ वापस चला गया। इस विषकंठ को ऐसा आगे कोई नहीं बोलना चाहिए। सावित्री बहन, नागेश्वर शिवशंकर का बेटा विषकंठ शिवशंकर यानी मैं अपनी बेटी सौजन्य नंदनी नाम की कन्या रत्न का इसी गांव में रहने वाली सावित्री नाम महिला के बेटे से रिश्ता जोड़ता हूँ, और मंगनी के रूप में मैं ये थाली आपको उसी स्वरूप दे रहा हूँ। लीजिए। मल्लिकार्जुन, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। तेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके ही जा रहा हूँ।
तो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा पूरा गांव बोलता है। और यही गांव वाले मैं कितना बुरा आदमी हूं ये भी जानते हैं। अगर तेरे में इतना घमंड हो सकता है तो मुझ में कितना होगा सोच। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो रे। दीदी, मैं शहर जा रहा हूँ दीदी। शहर जा रहा है? हाँ। ऐसे अचानक जा रहा है? क्या हुआ तुझे? मेरा जाना ही बेहतर है दीदी, तुम नहीं समझोगी। मैं रात को सूर्य के दर्शन नहीं करना चाहता। नहीं बाबा नहीं, मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ दीदी। क्या हुआ? ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहा है तू? वो क्या है ना, सूर्य से पंगा ले लिया और चक्कर खाकर गिर गया बस। ए वीरभद्र, कावेरी से तो मिलकर जा बेटा। कावेरी से आता हूँ मैं। नहीं, मैं जाता हूँ बहना। ये पागल हो गया है क्या? भांजी को बहन बोल के जा रहा है? उसे लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है, टाइम खराब हो गया है। जल्दी से निकल ले। डर गए क्या वीरभद्र? वीरभद्र नहीं भाई, सिर्फ भद्र कहिए। ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। ऐ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। माँ, पार्वती कहाँ है? श्याम ठाकुर जी के यहाँ बच्चे के नामकरण पे गई है, बस अभी आती ही होगी। बहू भी नहीं दिखाई अब दे रही। क्या बताऊं बेटा, रोज सुबह उठती है, ठंडे पानी से नहाती है और मंदिर जाकर प्रार्थना करती रहती है। ऐसा क्यों करती है पूछो? आपकी भलाई के लिए, सूर्या की भलाई के लिए मैं ऐसा करती हूँ बोलती है। वो शहर में पली बड़ी है, उसकी तकलीफ मैं नहीं देख सकती। उसे तेज बुखार आया है, दवाई लेकर सोई है। तुझे ही उसके बारे में कुछ सोचना होगा बेटा। मालिक यहाँ आपके बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आए हैं। वो क्या है कि छोटे मालिक सूर्य से ही शादी करूंगी बोलकर मालिक के घर में एक लड़की उनकी राह देख रही है। सबकी भलाई सोचने वाले हमारे मालिक उस लड़की को भी न्याय दिलाने की इच्छा जता रहे हैं। इसलिए मालिक खुद चलकर यहाँ आपकी चौखट पर आए हैं। मंगलसूत्र पहनाने से पहले ही आपने शादी रोक दी, नहीं तो छोटे मालिक के साथ ही वो लड़की भी इसी घर में आती। हाँ बहन, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं। एक लड़की की परेशानी क्या होती है ये हमसे बेहतर आप जानती हैं। भगवान के लिए मान जाइए, मना मत कीजिए। अच्छा समझाते हो तुम लोग। सावित्री जी मान गई तो तुम लोग शादी करवा दोगे? ये गांव के बड़े आदमी हैं, ये मल्लिकार्जुन जी। इन्हें बीच में ब्रोकर बनने की क्या जरूरत है? आप क्या बोल रहे हैं पता है? तू अपना मुंह बंद कर, मैं सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ। सावित्री जी के बेटे से मैंने अपनी बेटी की मंगनी करवाई थी, और वो भी इंसानियत के देवता इस मल्लिकार्जुन जी के सामने ही तो हमने रिश्ता जोड़ा था। वो बात आपके मालिक भूल गए होंगे, मगर सावित्री जी भूली नहीं होंगी। वो सब ठीक है, लेकिन अब तो सावित्री जी का बेटा ही नहीं रहा ना। किसने कहा? किसने कहा वो नहीं है? उस दिन तेरे मालिक नहीं कहा था आज से सूर्या मेरा बेटा नहीं है, सावित्री जी का बेटा है। सुवर्णा जो काम किया करता था आज से वो सारा काम सूर्या करेगा। इन्होंने ये फैसला पूरे गांव वालों के सामने ही तो सुनाया था। इसका अर्थ ये हुआ दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन मल्लिकार्जुन की जुबान झूठी नहीं हो सकती। अगर ये साबित करना ही है तो सूर्य ही ना इस घर का बेटा है, और इस घर के बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। ऐसे में मेरी बेटी को ही इस घर की बहू बनना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ पता है क्या? मालिक के घर में वो लड़की कितनी तकलीफ झेल रही है पता है क्या? इनके घर में एक लड़की तकलीफ झेल रही है। अगर मैं ये सोचने लगा
तो मेरी बेटी का क्या होगा? अरे जा, इस बात का फैसला ना तो तू करेगा और ना तेरा मालिक करेगा। जिसे फैसला करना है वो सावित्री जी, आप ही बताइए, रुकी हुई शादी होनी चाहिए या मंगनी हुई लड़की के साथ होनी चाहिए? बोलिए ना। विषकंठ जी की बात सही है, जिससे मंगनी हुई है उसी लड़की से शादी होनी चाहिए। सावित्री बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम आप तो। मुनीम जी, अब यहाँ पर क्यों खड़े हो? फैसला हो चुका है। जाओ 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 यहाँ से। क्या हुआ? प्रिया बेटी के मन की इच्छा पूरी करने के लिए ही मालिक वहां गए थे, लेकिन वो खुशी किसी और लड़की के आंचल में चली गई। पिताजी, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं। एक सुहागन का सिर्फ सिंदूर मिटाने से वो ये बात बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे में जिंदगी भर के लिए तुमने अपने मन में जो खुशियां रखी थी वो मेरे हाथों से मिट गई बेटा। नहीं पिताजी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। एक बार चट्टान टूटकर बिखर सकता है, लेकिन आपका सर कभी नहीं झुकना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं हमेशा खुश रहूंगी। क्यों न चाहे मुझे अपनी मनचाही जिंदगी ना मिले, मैं बस उन्हें याद करके जिंदगी गुजार लूंगी। यही मेरे लिए काफी है पिताजी। मल्लिकार्जुन को बाहर आने को बोलो। उनसे कहो कि विषकंठ जी आए हैं। उस दिन इसी जगह पे खड़े होकर अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से तय करने आया था मैं। तब तुमने मना करके मेरी बेइज्जती करके वापस भेज दिया था। उस दिन जो शादी नहीं हुई थी आज होने जा रही है तुम्हारे बेटे से। नहीं 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 नहीं, सावित्री जी के बेटे से मेरी बेटी की शादी होगी। इस गांव में हर किसी की शादी तुम अपने हाथ से करवाते हो ना, और अभी शादी को भी करवाने के लिए आपको आना ही होगा। आना ही होगा मल्लिकार्जुन जी। ओ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए। नमस्ते। ओ श्याम ठाकुर जी, आइए आइए आइए। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप अपने लोगों को खाने के लिए लेके जाइए और आप भी खाना खाइए। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। भैया, मुहूर्त का समय हो रहा है, ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। स्वागत है स्वागत है स्वागत है मल्लिकार्जुन जी का। मुझे लग रहा था कि आप नहीं आएंगे। पूरा गांव यहाँ कह रहा था कि मल्लिकार्जुन जी शादी में हरगिज नहीं आएंगे। लेकिन मैं मान गया आपको। आने के लिए बहुत शुक्रिया। मल्लिकार्जुन जी को आगे की सीट पर बैठाना ताकि सबको देख सके। मैडम आइए।
हाँ, आ गौरी, आइए दामाद जी। क्या सासू माँ, इतनी बड़ी शादी में मुझे न्योता नहीं दिया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये कोई हमारे घर की शादी है क्या? मेरे बेटे की जगह पर कोई और दूसरा है, यही सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप जानते अरे हैं? आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर वो पराया होता तो हमारी भलाई कभी नहीं चाहता। 20 तोले गहने मांगने वाले मुझ जैसे इंसान को समझाया, सिखाया और अपनी पत्नी और बेटी को घर ले जाने का रास्ता दिखाया उस सूर्या ने। हाँ? उस दिन इसे छोड़कर मैं किसी और से शादी करने जा रहा था, तो मुझे तरीके से समझाकर दोबारा मेरा घर किसने बसाया? उसी सूर्या ने। मैंने सोचा था ये सब मेरे भाई वीरभद्र ने किया है। वो कितना घटिया इंसान है आप जानती ही कहाँ है। इस बेचारी लड़की का अकेले होने का फायदा उठाकर बलात्कार करने जा रहा था आपका वो भाई। हाँ? उस दिन सूर्या जी इसे नहीं बचाते तो इस गांव में हमारी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल जाती। ये सब जाने बिना कैसे भी उन्हें कितना भला बुरा कहा, और वो कुछ भी मन में ना रखते हुए एक बात भी कहे बिना हमारे परिवार की सहायता की, हमारा भला किया। माँ, मैं एक बात कहूँगी, अगर स्वर्णा भैया जिंदा भी होते तो हमारे लिए इतना नहीं करते जो इन्होंने किया है। सूर्या ने एक बेटे का फर्ज पूरा किया है माँ। जल्दी से दूल्हे को यहाँ बुलाइए।